अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ सना इत्नान। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़िश का सालन कैसे बनाते हैं। मैंने फ़िश धो के फ्रीज़ की हुई थी। ये तकरीबन आधा किलो फ़िश है, जिसे मैंने पानी से अच्छी तरह धोया और थोड़ा सा नींबू ऊपर लगा दिया। बस इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। अब हमने ली एक कढ़ाई या जो भी हंडिया या पैन जो भी आपने लेना है, उसमें तकरीबन आप 2 कप जो है वो तेल डालें, ऑयल डालें। आपकी मर्ज़ी है, आप घी भी डाल सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देना। मैंने नॉर्मली अभी ये गर्म हो रहा था कि मैंने फ़िश डाल दी, इसलिए कि कैमरे पे छींटे ना इसकी डलें, क्योंकि मेरी फ़िश जो है ये फ्रीज़ हुई हुई थी। मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले निकाल के इसको रखा था। इस वजह से हो सकता है ज़रा ज़्यादा छींटे डलती, मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया तेल। तो अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये ऑयल जो है वो अच्छी तरह गर्म हो गया है। आप इस तरह से भी डाल सकते हैं, और अगर आपने उसी वक़्त फ़िश जो है वो बनानी है धो के, तो उसका पानी थोड़ी देर आप किसी ऐसी चीज़ में छानने वगैरह में रख लें ताकि अच्छी तरह से नुचड़ जाए। उसके बाद आप ऑयल में डालेंगे तो वो मतलब अच्छी तरह से पक जाएगी। अब जब फ़िश पकना शुरू हो जाएगी, देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, फ़िश पकने लग गई है। हमने अब इस तरह करना है, कोई ऐसा चमचा लेना है जिससे हम पलट सकें, मतलब डोई नहीं लेनी। डोई से जब हम हिलाते हैं ना तो फ़िश टूट जाती है। तो ये जो चम्मच है जो ख़ास तौर पे चावल बनाते हुए या मतलब एग वगैरह बनाते हुए हम इस्तेमाल करते हैं, वही हम लेंगे। तो इसे हमने आराम से इसको पलटना है। देखिए एक साइड से पक गई है तो हम दूसरी साइड से इसको कर रहे हैं, लेकिन आराम से एहतियात से। ऐसे अगर मतलब डोई की तरह चम्मच चलाएंगे तो फ़िश टूट जाएगी। फ़िश बहुत ज़्यादा नाजुक होती है और बहुत कम वक्त में ये पक जाती है। इसे हमने 1 से 2 मिनट तक बस फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं कर देना कि उसका कचूम्बर ही निकल जाए। देखिए फ़िश जो, और फ़िश का ये भी है कि जब आप फ़िश फ्राई कर रहे हो ना, तो अभी इसमें ना आपने कोई नमक, कुछ भी, कोई भी ऐसा मसाला कुछ भी नहीं मैंने डाला इसमें। हम बहुत ही सादा तरीके से पकाएंगे और ऐसे बनाएंगे जैसे आप नॉर्मली हर बंदा अपने घर में बना सकता है। तो इसे बस 1-2 दफ़ा पलटना है। देखिए बिल्कुल भी फ़िश टूट नहीं रही, कोई कुछ नहीं, आराम से हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ, जिन लोगों को लगता है ना कि नीचे चिपक ना जाए या कुछ ऐसा मतलब हो, तो वो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा घी को गर्म हो लेने दें फिर डालें, तो कुछ ऐसा नहीं होता। अब हम फ़िश को हमने फ्राई कर लिया है तो हम इसको निकाल रहे हैं एक प्लेट में। देखिए प्लेट में फ़िश निकालने के बाद हमने ये जो सारा ऑयल है, चूँकि ये ज़्यादा है और ज़ाहिर है हमने फ्राई करनी थी, इसलिए हमने ऑयल ज़्यादा लिया था। लेकिन फ़िश फ्राई करने के बाद हम ये ऑयल जो है वो थोड़ा कम कर लेंगे, जिसमें हमने पकाना है, यानी कि मसाला बनाना है। अब हमने तकरीबन ये फ़िश बस निकल गई सारी फ़िश। अब हम इसका तेल जो है तकरीबन निकाल देंगे। सिर्फ हमने हाफ़ कप रहने दिया है। ये देखिए हाफ़ कप। बहुत ज़्यादा ऑयली खाने अच्छे नहीं होते। घर में जो है वो आप इसी तरह से बनाया करें। ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने काटे हुए हैं, जैसे नॉर्मल हम काटते हैं इसी तरह से। इन प्याज़ों को डाल के अच्छी तरह से हमने भूनना है। इतना भूनना है हमने इन प्याज़ों को कि बहुत अच्छी तरह से मतलब ये मिक्स हो जाएँ हैं। प्याज़ बिल्कुल खड़ा नज़र नहीं आना चाहिए। अच्छी तरह से मसाले को हमने भूनना है। देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन रहा है। भुनाई करते हुए ऐसा भी है कि हम फ़िश में तो हम पानी नहीं इस्तेमाल करते, नहीं डालते, लेकिन जब हम भुनाई करते हैं मसाले की तो उसमें पानी डालना ज़रूरी होता है। तो हम जब अच्छी तरह से ये पकने लग जाएंगे, प्याज ब्राउन होने लग जाएंगे, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल के इसको पकाएंगे। देखिए काफ़ी हद तक प्याज जो हैं वो पक रहे हैं। अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो पानी भी इस दौरान मिक्स करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि वो मतलब पानी के उबाल ही आने शुरू हो जाए, इतना ज़्यादा नहीं। बस कप में पानी लें और थोड़ा थोड़ा करके आप डालें। देखिए साथ साथ फिर भुनना शुरू कर दें। बुनाई जैसे जैसे हो रही है आप देखते जाएं, एक एक स्टेप को नोट करें, क्योंकि बाज़ लोग बस जी 2 मिनट में प्याज भून छून के
और बस समझते हैं कि हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया है। अब ये देखिए नॉर्मल आम मसाले इस्तेमाल होने वाले हैं। सुरख मिर्च है, हल्दी है, इसके अलावा गरम मसाला, नमक, मतलब ये ऐसे मसाले हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं। हर घर में ये मसाले, कोई मैंने वो नहीं कि ये मसाला लेके आए, वो मसाला लेके आए, फ़िश मसाला, कुछ ऐसा नहीं डाला मैंने। नॉर्मल जो घर में मसाले होते हैं आम तौर पे हम हंडिया में इस्तेमाल करते हैं, वो ही डाले हैं। बस आपने ये करना है कि मसाले को भूनना बहुत अच्छी तरह से है, और नमक मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने इसीलिए आपको अलग से पहले मतलब मसाले नहीं दिखाए कि जी ये इतने टीस्पून डालें, ये क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा नमक मिर्च खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं। तो नमक मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें। ये देखिए ये सूखा धनिया, अदरक, लहसुन मैंने पेस्ट नहीं है, कुटा हुआ है, मतलब मैंने इसको पीसा है, लंगरी में कूटा है, लंगरी कहते हैं जो भी, वो सिलबट्टा, उसमें मैंने मतलब अदरक और लहसुन को अच्छी तरह कूट लिया था। अब देखिए इसकी भुनाई करेंगे हम। भुनाई बहुत अच्छी, जितनी अच्छी किसी भी सालन की, कोई भी सालन आपने बनाना है, जितनी अच्छी तरह मसाले की भुनाई होगी सालन में उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से आप इसकी भी भुनाई करें। इस बुनाई के दौरान मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ लोगों का कहना है कि जी फ़िश की स्मेल जो है वो ख़त्म ही नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं। फ़िश धोते हुए आप सिर्फ ये, साथ टमाटर भी मैं डालने लगी हूँ। अच्छा, फ़िश धोते हुए आपने ये काम करना है कि फ़िश में जो, ये देखें जहाँ जहाँ थोड़ा ब्लड होता है ना, उसको अच्छी तरह से मल के साफ़ कर दें। बेशक आप सादा पानी से भी धोएं, एक आम नॉर्मल जो नल का पानी होता है उससे भी धोएं, लेकिन सिर्फ ये करें कि वो जो भी थोड़ा बहुत ब्लड होता है उसको हाथ से अच्छी तरह से मल के साफ़ कर दें, तो स्मेल बिल्कुल नहीं आती। तो जी हमने टमाटर डाले हुए थे, टमाटर जो हैं वो भी अच्छी तरह से, इनकी भी हम भुनाई कर रहे हैं, साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी फ़िश की स्मेल के बारे में। एक तो ये मैंने आपको बताया कि उसमें से आप ब्लड अच्छी तरह साफ़ कर देंगे तो वो स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ, कुछ लोगों को फिर भी रहता है कि नहीं जी स्मेल आ रही है, तो घर में अगर और कोई चीज़ नहीं तो नमक तो होता ही है। आप इस तरह करें कि जब फ़िश धोने लगें तो तकरीबन 5 मिनट पहले आप उस पर अच्छी तरह से नमक छिड़क दें, 5 मिनट के बाद मल के धो लें, बस साफ़ हो जाएगी। इसके अलावा अगर सिरका है आपके घर में तो वो भी आप उसके ऊपर डाल लें, मतलब अच्छी तरह मल के धोने के बाद ऊपर सिरका मतलब छिड़क दें, और 1 मिनट फिर उसको पानी से अच्छी तरह साफ़ कर लें, फिर भी स्मेल बिल्कुल नहीं आती। देखिए मसाले की बुनाई हो रही है, काफ़ी अच्छी तरह से मसाला जो है वो भुन गया है। मैं टमाटरों को क्या कर रही हूँ, मैंने पीसा तो नहीं था ना, मैं इसी चमचे से मतलब ऐसे दबा रही हूँ कि अच्छी तरह से ये मतलब अच्छी तरह से अंदर जो है टमाटर भी मिक्स हो जाए, मतलब मुंह में वो इस तरह से टमाटर ना आए कि जैसे कच्चा कच्चा टमाटर है। देखिए मसाला, अब मैंने हरी मिर्चें ये डाल रही हूँ मैं। हरी मिर्चें मैं मतलब तकरीबन 3 से 4 ली हैं मैंने, और इनको दरमियान में से, मतलब इतनी नहीं थी कि दरमियान, मैंने 2-2 बस इनके पीस किए हैं। तो मिर्चें डालने के बाद दोबारा से हमने बुनाई शुरू कर दी है। अब हमने इस तरह किया करना है कि थोड़ा-सा, मर्ज़ी है तो पानी लगा लें, नहीं तो ऐसे ही ना ढक दें, क्योंकि मैंने पहले पानी लगाया था। तो देखिए ये अच्छी तरह से फिर से अब ये है कि चम्मच हिलाते रहें, ऐसा नहीं कि ऊपर ढक्कन दे के छोड़ दें, इस तरह से नहीं करना आपने। तो मसाला तकरीबन हमारा जो है, हमारे मसाले की भुनाई हो चुकी है। बस ये देखें, आपको कैसे पता चलेगा कि मसाला भुन गया है। वैसे तो हम नॉर्मली पानी डाल रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भुनाई कर रहे हैं। जब मसाला भुन जाएगा तो इसमें ऑयल नज़र आने लग जाएगा, देखें साइडों से ऑयल नज़र आ रहा है। हमने फ़िश इसमें डाल दी। अब जो सबसे अहम बात है वो ये है कि बिल्कुल भी डोई जिस तरह हिलाते हैं ना, डोई के साथ सालन हिलाते हैं, तो वो काम बिल्कुल नहीं करना आपने। ये देखिए बहुत आराम से, बहुत प्यार से आपने मसाला उठा के फ़िश के जो पीसीज हैं इनके ऊपर डाल दिया है, कुछ जो है वो मसाला इनके नीचे है। तो ये अपनी ग्रेवी जो है ना, ये मतलब ग्रेवी के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है उसी से ये पक जाएगी।
मज़ीद हम जो है वो पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। ऐसा नहीं करेंगे जी पानी डाल दिया या ये वो। अब देखें ऑयल तो बहुत कम हमने लिया था, घर में कम ही ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन खूबसूरती तभी होती है जब सालन के ऊपर ऑयल नज़र आए। तो इसके लिए हमने क्या किया है, मेथी ली है। मेथी जो है वो हमने ऊपर डाल दी है। तकरीबन 1 चम्मच मेथी थी। मेथी किसी भी हंडिया में जब वो पक जाए आप डालें तो ऑयल जो है वो सारा ऊपर आ जाता है। ये देखिए सारा ऑयल, हालांकि मैंने तो बहुत कम ऑयल डाला है, लेकिन देखें ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है तकरीबन। अब हमने इनको फिर से पलट दिया है। फ़िश को जो है बहुत ही प्यार से फ़िश को जो है ना, इस जिस तरह आप फ़ोल्ड करते हैं ना कोई चीज़, कुछ भी केक का मिक्सचर बनाते हुए कुछ आराम से ऐसे फ़ोल्ड करते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से। मतलब घुमा के आपने वो चम्मच नहीं मारना कि बस जी जिस तरह हंडिया बनाते हुए मसाला भूनते हुए बस चम्मच यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, वो काम नहीं करना। बहुत प्यार से आपने इसको करना है। और इसके बाद आपने जब अच्छी तरह से इनको सारे पीसेस को आपने पलट लेना है। आपने देख लिया कि सारे पीसेस को तकरीबन हमने पलटा है और मसाला ऊपर भी है इनके और मसाला नीचे भी है। तो ये काफ़ी जूसी बनेगा सालन जो है ना, काफ़ी जूसी। अब हम इसे ढक देंगे तकरीबन हम 1 से 2 मिनट, 2 या ढाई मिनट तक बस। तकरीबन देखें 2 मिनट के बाद मैंने उतार लिया तो ऑयल भी ऊपर है और तकरीबन ये रेडी हो चुका है। गौर से देखें, ये ऑयल आपको नज़र आ रहा ना, बिल्कुल रेडी, कोई इसमें पानी नहीं नज़र आ रहा, कोई कुछ नहीं। मैं इस हंडिया में ही आपको दिखा रही हूँ। ये देखें बहुत अच्छी तरह से ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको डोंगे में निकाल लेंगे। इसकी अब एक और ख़ास बात मैं आपको बताती हूँ। इसको जब हमने मतलब सर्व करने के लिए हमने निकाल लेना है तो बहुत ही आराम से हमने इसके पीसेस को उठा के इसमें डालना है डोंगे में। डोंगे में डालने के बाद हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर हम जो है वो अदरक जो है उसके मतलब पीसेस बारीक बारीक काट के इसके ऊपर डाल सकते हैं। इसके अलावा धनिया, या फिर वैसे तो हमने मेथी डाली हुई है ग्रीनरी के लिए, वो भी काफ़ी है, लेकिन आप धनिया भी डाल सकते हैं। कुछ लोग धनिए को पसंद नहीं करते तो वो धनिया ना डालें, लेकिन जिन लोगों को धनिया पसंद है वो ज़रूर इसके ऊपर धनिया डालें। देखिए जी बहुत ही आसान फ़िश की रेसिपी है। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या डालना है, कैसे बननी है, किस तरह से इसको मतलब हंडिया में पलटना है। तो बहुत ही आसान है। ये फ़िश का सालन जो है ये आप चावल के साथ भी खा सकते हैं और नान के साथ भी खा सकते हैं। जो लोग डाइट कर रहे हैं वो इस तरह करें, सिर्फ सलाद के साथ खा लें। तो ये फ़िश बहुत ही हेल्दी है, कोई इसका नुकसान नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें बहुत ही कम ऑयल डाला है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये रेसिपी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।